गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिजिक्स की अगली क्लास में अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। हिंदी में इसको कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इंग्लिश में ये टॉपिक है हमारा वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे बताया हुआ है कि हमारी जो हेडिंग है हम उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को बनाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे डायग्राम भी रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके सभी बिंदुओं पर, सारे पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेटिंग अ डाइपोल, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डाइपोल होना चाहिए, इसमें मतलब द्विध्रुव होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल मैंने आपको बता रखा है कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, इसके एक जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस मतलब बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल या द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है माइनस क्यू होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक, हमने मान लिया कि ये पहले केस में क्या बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है हमारे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रोटेट करना है, रोटेट भी तो करना है मतलब घुमाना भी तो है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसको घुमाएं, भाई घुमाने में कार्य पता करना है मतलब रोटेट करके वर्क पता करना है। तो क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देते हैं, पहले हमने ऐसे रखा था, अब रोटेट करके हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अब जो नया एंगल है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं θ2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। जो नया जो दूसरा वाला कोण है हमारा, जब वो ऐसे था तो θ1 एंगल बना रहा था, कोण बना रहा था, और जब ऐसे रोटेट हुआ तो एंगल बढ़ा ना, कोण बढ़ गया, तो इसको हम कुछ अलग नाम दे देंगे, θ2 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, इसलिए इन दोनों चार्जेस पे, दोनों प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों पे क्या होगा, एक समान बल कार्य करेगा मतलब इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और जब भी हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही पॉइंट पर, ठीक है, दो बराबर और विपरीत बल लगाते हैं, भाई इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इस पे लगेगा इधर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो देखिए जरा, 7th वाला, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपको। इसी डाइपोल को रोटेट करके हमने क्या निकाला है, टॉर्क, आघूर्ण की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, उसका भी यूज़ हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल फोर्स, वहाँ सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फोर्स किधर लगता है, कैसे लगता है। ठीक, तो इसमें इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा, इक्वल लगेंगे और अपोजिट लगेंगे, बराबर और विपरीत लगेंगे। तो अब एक चीज़ मान लीजिए हमारा ये ढक्कन जो है इसका, ये कैप, इस पर हम क्या करते हैं, इनसे फोर्स लगाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, केवल रोटेट हो रहा है ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। हमने इन दोनों उंगलियों से फोर्स लगाया, इससे भी और इससे भी, लेकिन अपोजिट, ऐसे ये इधर जा रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बराबर और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स इक्वल होगा। इसका मतलब ये आगे पीछे तो जाएगा नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ केवल रोटेट होगा अपने की जगह पे, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। ठीक है,
तो वर्क हमको निकालना है। तो इस केस में हम क्या जानते हैं कि जो बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण की वैल्यू, बल आघूर्ण या इसको हम टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ टॉर्क या टॉर्क भी बोल देते हैं। जो टॉर्क होगा हमारा, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, उल्टा जे। टाउ जो होगा वो हम पिछली बार प्रूव कर चुके हैं, वो होगा हमारा पी ई साइन थीटा। ठीक है, कितना होगा? पी ई साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, हम घुमाते हैं तो इसमें जो उत्पन्न बल आघूर्ण है, जो प्रोड्यूस्ड टॉर्क है, वो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? वर्क। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, शॉर्ट में लिख दिया, हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? कि वर्क या कार्य W इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, जब हम फोर्स, बल के वजह से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य W क्या होता है? F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, हमारा बल मतलब फोर्स की जगह पे क्या काम कर रहा है? टॉर्क काम कर रहा है, बलाघूर्ण। और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है? एंगुलर है, कोणीय है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हो गया। हम यहाँ लगा देते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, देखिए हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि इस डाइपोल को पूरा रोटेट करना है। ठीक है, जितना भी हम कर पाएँ। ठीक, तो हम पूरे को एक साथ नहीं निकालते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ आपको बताई है कि हम इस पूरे को एक साथ रोटेट करके काम नहीं कर सकते, पूरा वर्क नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वर्क निकालेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं ज़रा। तो चूंकि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए वर्क भी हमारा क्या होगा? छोटा, मतलब घुमाया थोड़ा सा है, तो काम भी, वर्क भी कितना आएगा? थोड़ा आएगा। तो ये हमारा हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन डी थीटा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? टोटल वर्क। तो कुल कार्य या जो हमारा टोटल वर्क होगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा, समाकलन कर देंगे इसका। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करेंगे ये भी तो देखना है। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा जो डाइपोल है वो हर केस में 360 डिग्री, मतलब पूरा एक चक्कर घूमे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें एंगल की वैल्यू भी आ सकती है, 180, 270, 360, कुछ भी आ सकती है। तो हमको क्या लेके चलना होगा? एक थीटा एंगल लेके चलना होगा। तो हमने ये मान लिया कि थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन थीटा 1 से लिमिट कितनी हो गई? थीटा 2। इसको सही से और लंबा बना लेते हैं ज़रा, ये दिखाई दे और समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमने रोटेट किया। ये हमने इसकी क्या लगा ली? लिमिट लगा ली, एक सीमा बता दी इसकी कि कहाँ से कहाँ तक ये काम कर दे, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में हमको वर्क पता करना है, कार्य पता करना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं ज़रा डी डब्ल्यू की। तो हमको मिल जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, यहाँ देखिएगा ज़रा, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा ज़रा, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इंटीग्रेशन, समाकलन होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? डी के साथ जो लिखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है, उसी के सापेक्ष होता है। तो थीटा के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो P और E में थीटा का कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। इनको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। तो हमारा P और E दोनों क्या हो गया? बाहर हो गया। अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके होंगे वो तो जानते होंगे, जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो अभी अभी नए नए 12th में आए होंगे, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो भी। ठीक है,
लेकिन जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं उनको तो ये चीज़ें फिजिक्स में ही पता चलेंगी और कहीं पता नहीं चलेंगी, ठीक है। तो लेकिन जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको आगे बताया जाएगा मैथ्स की क्लासेस में कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका। तो फिलहाल हम डायरेक्ट रखते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास W की वैल्यू कितनी आ गई, P और E तो बाहर थे ही, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, लेकिन अभी लिमिट है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, हमने केवल इंटीग्रेशन किया है, समाकलन किया है, लिमिट नहीं लगाया। तो अब हम लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपर लिमिट, फिर अपने पास से एक माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है। ठीक, तो इस माइनस को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस, बाहर आ गया। अब हम पुट करते हैं, तो θ2 की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, θ2, अपने पास से एक माइनस लगाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस θ1, ठीक है। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट, और ये वाला माइनस तो मैंने बाहर निकाल रखा है, ठीक है। अब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा काम, ये माइनस बाहर इसीलिए लाया गया ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। वरना मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था, सीधे सीधे आंसर आ जाता, ठीक है। अब अंदर ले जाते हैं, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P E तो रहेगा। यहाँ देखिए, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ2, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस कॉस θ1, ठीक है। इसको सही करके लिख लेते हैं, तो वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारी क्या हो गई, प्रूविंग हो गई, ठीक है। पूरी प्रूविंग यही है हमारे पास, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये आज का पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या नाम है इसका, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल की हमको क्या करनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानना है, ठीक है। इसकी केवल डेफिनेशन है, 2 मिनट का टॉपिक है, हम तुरंत कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। और आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने 3 चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है कि जब हम इसको क्या करते हैं, किसी डाइपोल को, द्विध्रुव को एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो रखने के बाद क्या होता है, उसको रोटेट करने में जितना वर्क होता है वही क्या होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन इसमें एक केस एक्स्ट्रा बढ़ता है कि हमारा जो डाइपोल है, वो जो द्विध्रुव है, हिंदी में द्विध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में डाइपोल कहते हैं, जो डाइपोल है या द्विध्रुव है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के पोजीशन पर रखा होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जो बनाया था उसमें क्या था, θ1 एंगल पर रखा हुआ था पहले केस में, लेकिन शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, वो 90 डिग्री पर रखा होना चाहिए। उसके बाद रोटेट करेंगे अगर हम, तो जो भी वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लंबवत घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये मूव कर देंगे हम, इसको हम U से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और U वाला हमारा क्या होता है, U होता है हमारा W के बराबर, जो हमने वर्क किया है अभी, ठीक है। U हमारा किसके बराबर होता है,
W के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा तो ज़रा वैल्यू पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और केस क्या था हमारा, θ1 होना चाहिए 90 डिग्री। तो W का फॉर्मूला क्या था, W का फॉर्मूला अभी आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आया था। हम θ1 की वैल्यू क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। तो U बराबर क्या हो जाएगा, PE cos, ये हो जाएगा 90 माइनस कॉस, और θ2 को क्या मान लेते हैं, थीटा। हमने ये मान लिया कि हम उसको क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल तक रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्योंकि और दूसरा कोई थीटा तो रहा नहीं इसमें। θ1 को हमने 90 से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया, थीटा कोई रहा नहीं, तो θ1 θ2 का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए θ2 को हम क्या मान लेते हैं, थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये आएगा, मतलब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी PE माइनस कॉस थीटा, इतनी आ जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो u की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा बेसिक इसका फॉर्मूला है। तो आज के वीडियो में इतना ही।